जब तुम जानते थे तो इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री होना चाहिए। पहली बात तो कई हजार लोग वहाँ घायल हो चुके हैं, कई सौ लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? सरकार लेगी। रेलवे किसकी है? सरकार की। सेंटर में सरकार किस चली? बीजेपी की सरकार चल रही है। और वो कह रहे हैं ना, जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत को नहीं टाल पाए, वैसे भी मैं इस हादसे को नहीं टाल तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का अब जो वो जगह लेना चाहते हैं कि जैसे महाभारत को नहीं टाल पाए तो ऐसे अब नहीं टाल पाएंगे। अरे आने वाले समय में मरना तो सबको है, तो धीरेन्द्र शास्त्री को तो ये भी पता होगा कि मैं कब मरूंगा। अपनी डेथ की जो वो है, अपनी मौत की जो डेट है वो निश्चित कर दे पहले ही कि मैं फलानी डेट को मरूंगा, ठीक है ना, लोगों को बता दे सब कुछ। बाबा झूठ बोल रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि हादसा क्यों नहीं बताया आपने, क्या चमत्कारी कहा जाता है? ये कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, वो दिमागी रूप से सही काम नहीं करा। अनपढ़ गूंठा टेक, मैं लिखना पढ़ना जानू ना, ठीक है ना, वो कुछ नहीं जानता, लोगों को बहकाने का काम करता है। धीरेन्द्र शास्त्री में यदि कोई ताकत है तो हम जैसे लोगों से चैलेंज करके दिखाए, जो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, जो बुद्धि की तर्क पर सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। यदि धीरेन्द्र शास्त्री में ताकत है तो किसी अम्बेडकरवादी या जो बुद्ध विहार में रहते हैं मॉन्क, उनसे एक बार जिरह करने की कोशिश करा, जब उसे पता चलेगा ये बहकाने का काम चैलेंज दे चुके हैं ना। खुला चैलेंज ऐसा कोई खुला चैलेंज देने से कोई थोड़ी जाएगा। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का झूठा आदमी, लोगों को बहकाने वाला, पैसा लूटने का काम करता है धीरेन्द्र शास्त्री। कल परसों का लौंडा, 20-30 साल का लौंडा होकर अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ये अनपढ़ गूंठा टेक, ये क्या बताएगा? बताइए, ये कोई भगवान है? तू ये तो मैं कह रहा हूँ भगवान भी नहीं बता पाएगा कि कल को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये केवल देश के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो इसकी बात पर विश्वास करते हैं। पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति इसकी बात पर विश्वास करता है, उसके पास सब अनपढ़ तो वो भी अनपढ़ है, गूंठा टेक है, तो चोखा उनकी लग गया, तुक्का लग गया, जीत के मजे ले रहे हैं। उन पे केस बन सकता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे पता था, इतने लोगों इन पर केस, ये तो जेल में जाएंगे, सरकार बदलने दो। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले जेल में जाएगा और जितने बीजेपी के नेता सारे जेल में जाएंगे, जितने भी अत्याचार कर रहे हैं सारे। लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान की धज्जी उड़ा रही है। संविधान जो संविधान है और संविधान के अनुसार यदि देश को नहीं चलाया जाएगा तो वो क्या होगा? देशद्रोह का अपराध है, सीधा सीधा। तो मेरा कहना यह है कि सरकार बदलने दो, जब पता लग जाएगी कि कौन जेल जाएगा तो आने वाली डेट भी निश्चित कर लेगा। लोग कह रहे हैं कि आरक्षण से लोग जाते हैं, इस वजह से रेल हादसा हो गया, योग्यता नहीं होती। आरक्षण तो हमारा अधिकार है, या तो देश का बंटवारा हो रहा था उस समय, जिस समय आरक्षण मांगा था, हमारी अलग सीटें थी, हमें जो चुनाव, जो आपको तो वोट दे देते थे, हम अपने लोगों को वोट देते। तो बाबा साहब ने जो हमें जो अधिकार दिलाया था, ये आरक्षण जब तक रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा देश में से, जब तक तुम अपनी बहन बेटियों की शादी हम जैसे लोगों से नहीं करोगे या दलितों से नहीं करोगे, तब तक देश के अंदर जो जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो भाई जब तुम अपनी बहन बेटियों को हमें देनी शुरू कर दोगे, हमसे शादी करनी शुरू कर दोगे, हमारे बच्चों से शादी करनी शुरू कर दोगे, तब सब जब हम जानेंगे कि हाँ भी समाज एक हो चुका है और आज जातिवाद खत्म हो गया, जब मानेंगे हम। जातिवाद कहाँ रहा है? आज भी ये एक बारात नहीं चढ़ने देते हैं दलितों की या ओबीसी या माइनॉरिटीज की, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। रिजर्वेशन एक प्लानिंग के तहत खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। उसका रोजी रोटी कुछ मिल नहीं रही, उसका कोई बिजनेस नहीं, यही बिजनेस है, लोगों को बहकाने का काम करता है और सरकार उसे बढ़ावा दे रही है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है और उसको लोगों की नज़रों में भगवान बनाना चाहती है सरकार। वो हमेशा सनातनी का शब्द बोलता है, हिंदू धर्म की बात करता है, और सरकार को क्या चाहिए? जो धर्म की बात करता है। सारी चीजें बता देते हैं, देखिए वो भगवान नहीं है, वो तो भगवान नाम की एक, उसके नखून की बराबर भी नहीं है। अनपढ़ आदमी है, अपना रोटी तोड़ रहा, ठीक है, और लोगों से इकट्ठा कर रहा है, चंदा पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कभी नहीं बहका पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका विरोध कौन कर रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कौन कर रहा है? हम जैसे पढ़े लिखे लोग, टीचर, वो भी SC ST की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, वही इसका खुला विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप लोगों का तो काम है विरोध करना, हमारा काम नहीं है। हम बुद्धि की कसौटी पर तर्क को देखते हैं कि वास्तव में बात सही है नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कैसे बता सकता है? बताइए कि हाँ मुझे पहले से पता था, क्रेडिट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सरकार आजकल जो है बॉर्डर पर धीरेन्द्र शास्त्री को भेज दो। पाकिस्तान हुए, चाइना हुए, तो इसमें तो बहुत बड़ा काम कर देगा धीरेन्द्र शास्त्री। भाई वो जानता है पहले से ही। अरे उनकी भी सीमाएं हैं ना कुछ। अच्छा सीमाएं लगा दी अब सीमाएं भी हैं उसमें, वो बता नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों पर कुछ नहीं रखा, जीरो है। आप उसके चक्कर में ना पड़ें, अपने बच्चों को पढ़ाई ओर के लेके जाएं और अंधविश्वास से बाहर निकलें। जितने भी साधु हैं, 10 करोड़ साधु
इन लोगों पर भारत की जनता पर, टैक्स पेयर पर जीवन जी रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उन्हें बहका कर उन्हें वो बता रहा है कोई भगवान के कपड़े बदल रहा है, कोई भगवान को जला रहा है, कोई दूध चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। टैक्स नहीं भर रहा है, ये खामोखा की बकवास है। और अब जब जो नींबू निचोड़ने वाला आदमी या नींबू तोड़ने वाला, नींबू काटने वाला आदमी जिंदगी में नींबू का काम करा है और उसे तुम रक्षा मंत्री बना दो तो वहां भी नींबू लटकाएगा और क्या काम करेगा बताइए आप। भाई नींबू की माला चौकी है, नींबू की माला ना लटकाई। और मैं तो कह रहा कि रफेल में 10-20 कुंटल नींबू लाद देते, भाई नींबू भी तो लाद सकते थे। और इनका बैच चला था बम्बों में नींबू फिट कर देंगे, ये हर राइफल पे नींबू लटका देंगे, हर तोप पे नींबू लटका देंगे, हर पिस्टल पे नींबू, हर गोली पे नींबू लगाएंगे। ये नींबू यदि इतना ही बड़ा कोई वो है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी जैसी मानसिकता है, यदि अच्छे लोगों को मैं बैठाओगे, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को बैठाओगे तो मैं उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जितने भी अब देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से बना रखा, जितना पढ़ा लिखा है, जितनी उसमें सोच है, वैसे तो काम करेगा। बाबा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये जो घटना घटी थी ये मैं इसको एक वो कहूंगा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुई है। दूसरी बात ये, धीरेंद्र शास्त्री का ज्यादा प्रचार मत करो। धीरेंद्र शास्त्री पागल हो चुका है, दिमागी रूप उसका सही नहीं है। लाखों लोग जाते हैं, और दरबार में जो रहा वो भी पागल, और जो भाषण दे रहा वो भी पागल, तू भी पागल, मैं भी पागल, और सब पागल। पागलन की पंचायत जुड़ रही है, बताइए। पागलन सब पागल हुए पड़े। केस हो जाएगा आपके ऊपर। मैं चाहूँ मेरे ऊपर केस तो करके देखा कोई, मैं बताऊंगा कौन कौन से पागल केस करना है। और पागलन के हाथ में FIR जाएगी तो FIR भी काट सके पागल, ऐसा भी हो सके, उसका जवाब हम देना जानते। दूसरी बात सुनो, इस समय पागलों की तादाद ज्यादा हो रही है। पागल जब हो जाता है आदमी, जब धर्म की अफीम चट जाती है दिमाग में। अमृत काल चल रहा है देश में। अमृत काल ना चल रहा, मौत काल चल रहा, मृत्यु का काल चल रहा है। और ये 2024 तक ही है बस, उसके बाद में आएगा अमृत काल। सही, जैसे ही बीजेपी सरकार हटेगी तो ये सारे जेल में डाले जाएंगे जितने भी हैं, जैसे इन्होंने जितने घोटाले करे, जितने भी घोटाले करे हैं, जितने घोटाले करे हैं, उन घोटालों की लिस्ट तैयार करी जा रही है। ये सारे आधे तो विदेश भाग जाएंगे और बावन की इनकी पता ही ना चलेगी। देख लीजिए तुम कहाँ चले गए सारे एजेंट। दिखो, कांग्रेस के एजेंट नहीं है हम। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम किया, देश को आजाद कराया। कांग्रेस ने तो बहुत बढ़िया, कांग्रेस की तो ये पासंग भी नहीं कर सकते, पैर की धूल के बराबर भी ना। देश को बेच दिया है, देश से प्यार नहीं है इनको। हर जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, टीचर से, प्रोफेसर से, वकील से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से, किसी से भी पूछ लो। अरे संस्कारी पार्टी की सरकार चल रही है देश में। और तो संस्कारण का क्या करोगे जब उनसे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही? था बर्बाद हो रहा देश, बताइए ना। दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है। काय का डंका? ऐसा तो लेकर पेट पिज्जा कोई बजा लगा। अर्थव्यवस्था बन गया भारत। कुछ नहीं है, सब बकवास है, कागजों में है, कुछ नहीं है। 2000 का नोट ही खुद चला है, 2000 का बंद कर दिया। पागलों की सरकार ना आयु। ये तो RBI ने बंद किया। बताओ। अच्छा, अब RBI ने बंद करा? चलवाया किसने था, बंद किसने करा है? 2000 का नोट 7 साल नहीं चल पाया। और ऐसी चिप लगाई जो 80 मीटर जमीन में भी निकाल देगी चिप वा नोट। कुछ चिप भी लोग राष्ट्र विरोधी हैं। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ, असली देशभक्त मैं ही हूँ। जो मैं बात करता हूँ, बदनामी करते हो देश। बदनामी नहीं हो रही, वो सही हो रहा, जैसे हो रहा। आप ये बताइए कि कम पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाओगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनाओगे तो वो देश का बुरा हाल कर देगा। राहुल तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, उसे प्रधानमंत्री बनाओ ना राहुल को, जब देखो क्या मजा आता है देश के अंदर। राहुल को PM बनाओ, बहन कुमारी मायावती जैसी को PM बनाओ, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको बनाओ। सोना निकलेगा। हाँ, वो तो सब बकवास है खानों का। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के चक्कर में ना पड़े। बाबा को कुछ भी नहीं पता था साथियों, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।